सोचिए एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, वहाँ का सिटीजन है, लेकिन उसके माँ बाप को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का आदेश हो जाए कि आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बताइए कि आप क्या करोगे? क्या आप उस बच्चे को भी अपने साथ अपनी कंट्री में वापस लेके आओगे, या आप सरकार का हुक्म ना मान के अपने बच्चे के साथ ही चोरी छुपे ऑस्ट्रेलिया में रहना शुरू कर दोगे? ये दोस्तों एक बड़ा ही अजीब, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें एक इंडियन कपल के साथ सचमुच ऐसा दोस्तों हो रहा है। और हम इस केस में दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मामला है क्या। तो एंड तक इस दोस्तों वीडियो को जरूर देखना। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, और वहीं पर ही रहने वाले एक भारतीय कपल की, जिसमें दोस्तों अमनदीप कौर वाइफ और उनके पति स्टीवन सिंह पिछले कई सालों से वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रह रहे हैं। तकरीबन दोस्तों ये इनको 16 साल ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं, और अब इनके पास इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अभिजोत सिंह बताया जा रहा है, और उसकी उम्र इस समय 12 साल है। मैं थोड़ी सी दोस्तों अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह की बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी होगी। दोस्तों अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह 2009 से लेके अभी तक ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये 2009 में इन्होंने माइग्रेट किया था इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में। जैसे नॉर्मली दोस्तों लोग इस कंट्री में जब आते हैं, किसी भी बाहर की कंट्री में आते हैं, तो वो स्टार्टिंग में पहले स्ट्रगल करते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, कोई कहीं जगह पर काम करते हैं, ताकि उनके पैर अच्छी तरह से जम जाएं। तो दोस्तों जो अमनदीप कौर होती है, उसको थोड़ी देर बाद ही जब वो ऑस्ट्रेलिया में मूव होती है, तो उसको वहीं के एक एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जो स्टीवन सिंह होता है, वो एज ए ड्राइवर मेलबर्न में काम करना शुरू कर देता है। तो इनका जो गुजारा था, जहाँ इनका जो हालत थी अपनी फाइनेंशियली, वो भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। 2009 के बाद दोस्तों 3-4 साल के बाद इनके घर में बेटा पैदा होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। उसका नाम अभिजोत सिंह रखा जाता है। दोस्तों जब अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह ऑस्ट्रेलिया में मूव हुए थे, तो एक ये वीज़ा के ऊपर थे जिसका नाम ब्रिजिंग बताया जाता है। ब्रिजिंग वीज़ा, ब्रिज वीज़ा आप कह सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये वो वीज़ा होता है दोस्तों जिसके ऊपर आप लीगली एक कंट्री में रहते हो, और कुछ टाइम के बाद या एक सर्टेन पीरियड के बाद आप उस कंट्री की नेशनैलिटी, नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 1 नंबर में रह रहे थे। दोस्तों इन्होंने अपनी जॉब में से टैक्स भी दिया है, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, इनके ऊपर कोई भी ऐसा लॉ ब्रेकिंग काम नहीं इन्होंने किया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इनको किसी भी तरह से दिक्कत हो। जो इनका दोस्तों बेटा है, जब वो बॉर्न होता है, तो वो भी उसी अंडर, ऑब्वियसली ये वीज़ा के ऊपर थे, उसी के अंडर ये होता है, वो ब्रिजिंग वीज़ा के अंडर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक कानून है कि अगर आप फॉरेनर हो और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, और आपके घर में बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, तो 10 साल के बाद वो जो बच्चा पैदा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बन जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जब अभिजोत 10 साल का होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप उसको मिल जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह हैं, वो अभी भी वो उस वीज़े के ऊपर हैं जो ब्रिजिंग वीज़ा है, जिसके ऊपर इनिशियली ये ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अब दोस्तों होता क्या है कि ये लोग अप्लाई करते हैं उस वीज़े के, जब एक टाइम आ गया जहां पर इन्होंने अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करनी थी ऑस्ट्रेलिया में। जब दोस्तों ये हस्बैंड वाइफ वहां पर अप्लाई करते हैं, तो इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, 16 साल एक कंट्री में रहने के बाद, लीगल रहने के बाद, जब ये सिटीजनशिप के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं, तो इनको मना कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो कपल था इंडियन, इसके पैरों में से जमीन निकल गई। इनकी मानो दुनिया एक तरह से
थम के रह गई, क्योंकि इनका बेटा अब वहाँ पर सिटीजन बन गया है, लेकिन सरकार जो है ऑस्ट्रेलियन वो इनको आगे एक्सटेंड वीज़ा नहीं करके दे रही, जहाँ इनको वो सिटीजनशिप नहीं दे रही। वो कह रहे हम आपको जो वीज़ा आपका है हम आपको वही यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, आप अपनी कंट्री में वापस जाओ। आप दोस्तों एक बार सोच के देखो कि आप वो पेरेंट्स हो और आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी कंट्री में वापस जाओ, लेकिन जो आपका 12 साल का बच्चा है, क्योंकि 10 साल के बाद वो एलिजिबल है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया में रह सकता है, लेकिन आप नहीं रह सकते। अब दोस्तों ये जो मामला था, ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया का दोस्तों जमाना, ये न्यूज़ जो थी दोस्तों आग की तरह, जंगल की आग की तरह वायरल होनी शुरू हो गई कि कैसे हो सकता है कि एक कंट्री में एक जो कपल है वो 16 साल से रह रहा है, अब आके जब उनकी डेट आई है परमानेंट होने की, अब उनको वो ये नाम बोल रहे हैं और बच्चे का क्या होगा। अब दोस्तों अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह के ऊपर एक और नया दुखों का पहाड़ टूटा कि जब उनको डेट मिल गई कि आपने नवंबर इसी दोस्तों साल, मानो कि अब अक्टूबर है, अगले महीने इनको कंट्री छोड़ने का आदेश मिल गया है कि हम आपकी कोई भी अपील नहीं मानेंगे, हमने अपना डिसीजन बना लिया है, आप नवंबर के महीने में कंट्री छोड़ दो। अब दोस्तों वो कह रहे हैं, अब जो इंटरव्यूज़ वगैरह इन पति पत्नी की आ रही हैं उसमें भी ये बता रहे हैं कि हम देखो हमारा बच्चा ना तो कभी इंडिया गया है, ना उसका कोई वहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन है, वो कैसे इंडिया में आके दोबारा से अपनी लाइफ को गुजारेगा, क्योंकि उसने अपना प्राइमरी स्कूल जो है अभिजोत ने ऑस्ट्रेलिया में पूरा किया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि अभिजोत जो है वो एक क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा भी है ऑस्ट्रेलिया में, ये अपने स्कूल से अच्छी भली क्रिकेट भी खेलता है और कह रहे कि फ्यूचर में आने वाला ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर बन सकता है क्रिकेट का। लेकिन नहीं, अब सरकार कह रही है कि नहीं जी, हमने आपके वीज़ा की अपील को रद्द कर दिया, आप वापस जाओ। अब वो कह रहे हैं कि हमें एम्बेसी कह रही है कि ये जो आपका बच्चा है ये तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ये रह सकता है। तो वो अब ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि यार बच्चा 12 साल का माँ बाप के बिना कैसे रहेगा, आप कैसी बचकानी बातें कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि जैसी एक एंटी इमिग्रेंट्स का जो सेंटीमेंट है अभी दोस्तों पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है, उसके अंदर ही दोस्तों ये दोनों पति पत्नी पिस के रह रहे हैं। अब दोस्तों अमनदीप कौर और स्टीवन सिंह ने जो वहाँ के लोकल जो एमपीज थे, जहाँ लोकल आप मान लो कि वहाँ के कोई राजनेता थे, उनको अप्रोच की, उन्होंने भी सारे कागज पत्तर देखे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो आप वीज़ा के ऊपर थे, आपको टाइम मिला था, अब आपकी जब टाइम आया है सिटीजनशिप का तो अब वो आपको ना बोल दें तो आप अपनी कंट्री में वापस जाओ। अब दोस्तों ये जो पति पत्नी हैं अब ऐसी कश्मकश में फंस गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो वो 2 नंबर में हो जाएंगे, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जब फोर्सफुली डिपोर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देते हो, बहुत प्यार देते हो, लेकिन जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। अभी भी दोस्तों कई ऐसे दोस्त हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो दोस्तों मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते देखते आप जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है और ये जो अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर वो अपने बच्चे को इंडिया वापस लेके चले जाते हैं तो हो सकता है कि 18 साल होने के बाद उसकी ऑस्ट्रेलियन नागरिकता रद्द हो जाए, क्योंकि इतनी देर तक वो रहा ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो कई सारे दोस्तों क्वेश्चन जो हैं अभी उमड़ रहे हैं इन पति पत्नी के दिमाग में। ये तरह तरह से लोगों की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी अपील की है ऑस्ट्रेलिया होम ऑफिस को, जहाँ जो वहाँ पर होते हैं ना दोस्तों, एक संस्थाएं होती हैं जो ऐसे हेल्प करती हैं लोगों की, उनकी भी मदद ली जा रही है। लेकिन दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन के ऊपर अड़ गई है। वो कह रहे हैं जी नहीं, आपको नवंबर का टाइम दे दिया हमने अगले महीने का, आप अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम फोर्सफुली आपको ऑस्ट्रेलिया से निकाल देंगे।
ये दोनों पति पत्नी ये भी कह रहे हैं कि देखो यार, हमने इतने 16 साल टैक्स दिया है, हमने आपका कोई ऐसा क्रिमिनल हमारा रिकॉर्ड नहीं है, हमने कोई किसी का नुकसान नहीं किया, आप कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। उस बच्चे, अभी जोत की भी इंटरव्यू दोस्तों वायरल हो रही थी, वो कह रहा कि मेरा फ्रेंड सर्कल ही यहाँ पर है, मेरे सारे बचपन के दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं किसी को इंडिया में जानता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगा। तो दोस्तों एक तरह से पूरी ये खिचड़ी पकी हुई है जिसमें अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों एक स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी कि लोग कह रहे थे कि यार कैसा कानून है कि एक बंदा अपने बच्चे को कैसे छोड़ के चला जाए। तो दोस्तों अभी ये जो केस है अभी यहां पर खड़ा है कि इनको अगले महीने नवंबर तक की डेट मिली है कि अगर आपने कुछ अपील वगैरह करनी है, जो भी करना है अभी कर लो, नहीं तो आप नवंबर को वापस चले जाओ। हालांकि जो पहले इन्होंने अपील की थी वो रद्द कर दी गई है वहां की सरकार के द्वारा। तो अब दोस्तों कोई पता नहीं है अगले महीने इनके साथ क्या होता। दोनों ही दोस्तों जो पति पत्नी है रो रो के इंटरव्यू बेचारे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार इस कंट्री में हमने इतनी मेहनत इसीलिए की थी कि बाद में आके हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अभी जो सरकार की मानी जाए तो वो कह रहे हैं जी हमारा हक है, हमने आपको वीज़ा दिया था, हम अब आपको कह रहे हैं कि नहीं जी वापस जाओ। क्योंकि दोस्तों इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है दूसरी कंट्रियों का कि अभी सारे जो लोग वहाँ के नेटिव हैं, जहाँ वहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपनी सरकारों से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस उनकी कंट्रीज में भेजा जाए। अब दोस्तों इसी के साथ साथ वो पति पत्नी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ रेशली भी ऐसा जो है व्यवहार किया जा रहा है कि हमें जानबूझ के वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हमने आपको नहीं देना, अगर कोई और नेशनैलिटी होती तो शायद उनके साथ ऐसा वो ना करते। अभी दोस्तों ये केस यहीं पर खड़ा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे को अपनी राय देना कि आपको क्या लगता है। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के जो है आंसर्स देता हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये पति पत्नी को यहां पर ऑस्ट्रेलिया रहने की इजाजत दी जाए या इनको वापस इंडिया भेजा जाए? और ये भी साथ में बताना दोस्तों कि उस बच्चे का अब भविष्य क्या है, क्या वो बच्चा माँ बाप के साथ वापस जाए या माँ बाप कुछ ना कुछ करके ऐसा कोई अरेंजमेंट करके जाए। मैं आपके दोस्तों कमेंट्स की वेट करूंगा। अगर नेक्स्ट मंथ कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको ये दोस्तों एक यूनिक सा केस कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नए ऐसे केस के साथ, तब तक लिए एज यूजुअल मुझे इजाजत दें दोस्तों। जय हिंद।